था किसी के सर पे कीड़े पड़े हों किसी को, और उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं पर उसको कैसे इलाज करूँ, कैसे क्या करूँ। इंसानों को समझ नहीं है और कई इंसान उसको दुत्कारते हैं, जिन इंसानों को समझ होती है वो इनसे गले लगा के मिलते हैं। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛੋਟੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े पे ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। जगबानी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सर, कैसे आपके मन में ये विचार आया कि इन बेसहारा जो जानवर हैं उनकी मदद करने के लिए निकले हुए हो, और कैसे देखते हो इस चीज को? इस चीज़ को ऐसे मतलब कि जैसे कि बचपन से मेरे इस चीज़ में है ना लालच थी, मतलब कि इनमें सेवा करना है, इन बेजुबानों की, मतलब कि सड़क पे जा रहा है कोई जानवर दिखता था किसी के सर पे कीड़े पड़े हों किसी को, और उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं पर उसको तो कैसे इलाज करूँ, कैसे क्या करूँ। पर धीरे करते करते उनको मेरे सामने कई जानवर ऐसे तड़प तड़प के मर भी गए हैं, कई कुत्ते भी पड़े थे। उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, फिर भी धीरे धीरे करते उनके साथ कोई बिटाडिन को कोई लिक्विड फेंक डाल देता था या पेट्रोल फेंक देता था उनके ऊपर, कीड़े जहाँ कीड़े पड़ गए हों। पर कई बचते थे, कई नहीं बचा पाता था उस टाइम। फिर अब धीरे करते करते अब मैं काफ़ी से उस टाइम से मेरे को आदत पड़ गई है कि तो अब 15 कम से कम, हाँ 15 साल हो गए हैं जैसे कि इनके साथ में लगा हूँ। छोटू जी, मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि कई लोग तो चलो जानवरों को रखना पसंद करते हैं, है ना, हाँ। डॉग्स लवर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो इनको दुत्कारते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना बेचारों को देखिए ना, कि कई लोग उसको खाना डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं। तो बेचारे जो पहले आप क्या कहते हैं पिछले जब अब बोलते थे, कई लोग बोलते थे कि अब पुराने बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जो खाना पीना था वो इन जानवरों को ही था, तो इन्होंने हमें क्या आधा हिस्सा इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास तो हाथ पैर होते थे जैसे खाना बनाने के लिए, तो इन्होंने बोला था कि चलो कोई नहीं, इनको इंसान को दे दिए बनाने के लिए, ये हमें एक आधा देंगे तो दे देंगे। तो फिर भी इंसानों को समझ नहीं है और कई इंसान उसको दुत्कारते हैं, जिन इंसानों को समझ होती है वो इनसे गले लगा के मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कितने जानवर जो अब तक आपने जो है सही सलामत करके खड़े कर दिए हैं अपने पैरों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? 10-12 ऐसे जानवर देखे हैं, पर कई उसमें से बचे हैं और कई नहीं बच पाए हैं। जो ज़्यादा इंजर्ड हुए, जैसे कि किसी का कमर टूट चुका हो, उसका तो बचना मुश्किल होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, चैन को पे लगा के खड़ी करते हैं। अगर खड़ी हो जाती है तो ठीक है, और किसी का टाँग टूट गया, हम प्लास्टर के उसको जोड़ते हैं ताकि जुड़ जाए और चल पड़े। छोटू जी, एक चीज और है, आज के टाइम पे आदमी आदमी की जिम्मेवारी नहीं लेता है, तो जानवर की कैसे लेता है? इस बारे में क्या विचार है आपके? विचार यही है कि इंसान कई बार पता है क्या है, फ़ोन करके मेरे को बुला लेते हैं कि छोटू भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और प्लीज़ यहाँ पर आएँ। मैं तो उस टाइम 12, 1, 2 टाइम नहीं देखता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ। पर क्या होता है कि इंसान खुद वहाँ से फ़ोन करके चला जाता है। रुकता नहीं है कि मतलब कि बंदा वहीं पे रुकना चाहिए कि फ़ोन किया, एक्सीडेंट हुआ है, कहते हैं कि फ़ोन में कहते हैं कि बहुत इमरजेंसी केस है, मरने वाली है। मेरा खाने का टाइम नहीं होता, जब मर्ज़ी हो भागता दौड़ता रहता हूँ सड़कों पे। कभी इधर, कभी सरने जा रहा हूँ, कभी सुजानपुर जा रहा हूँ, तो कभी जुग्याल जाता हूँ। तो लोग कई बार क्या होता है कि फ़ोन किया, इंसान को वहीं पे रुकना चाहिए, बाकी मैं आके वहाँ पे देख लूँगा। तो अच्छा, जे अगर बात करें इनके ट्रीटमेंट की, जितनी भी दवाइयाँ आती हैं या आप इनको ट्रीटमेंट करते हो, तो उसका खर्चे की बात करें तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप अपनी तरफ मैं से? कई बारी, मेरे को 2-3 प्राइवेट डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो मेरे को थोड़ा बहुत केस देते हैं घरों की डॉग देखने के लिए। तो उसमें से थोड़ा-सा पैसे मिल जाते हैं, तो उसमें से पैसा निकाल के फिर इन पे लगा देता हूँ। और कई अगर बुलाते हैं, तो कई थोड़ा बहुत अब जानवरों को देखने के लिए, तो कोई दे देते हैं, उसमें से मिल के लगा देता हूँ। कोई मेजर केस हुआ हो
कि किसी का जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई या किसी का पेट फट के बाहर हो आ गया हो, या कोई इंजर्ड केस आपने हैंडल किया हुआ? एक एक गाय था और एक कुत्ता था, उसका टूटा हुआ था, पर जो ज्यादा इमरजेंसी केस होती है मैं मनवाल भेज देता हूँ। ठीक है, हाँ। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसा आपको फोन करके बुलाते हैं, है ना? तो जैसे कि आपने ये बताया कि हाँ भाई फोन तो कर देते हैं लेकिन वहां पर मौजूद नहीं होते, हाँ। उन जैसे लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम के राही? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मेरे को फ़ोन किए, बंदा वहीं पे रुकना चाहिए। बल्कि फ़ोन करके ये नहीं कि हम जल्दी में थे, हम बिज़ी थे, हम वहाँ से निकल गए हैं। क्योंकि अकेला बंदा पहुँच के उस गाय को साइड में तो नहीं कर सकता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया बीच सड़क पे और चौराहे पे, तो अगर कोई गाड़ी वाला आ रहा है और मेरे को फ़ोन करके बोल देता है कि छोटू यहाँ पे गाय का एक्सीडेंट हो गया हुआ है। मैं थोड़ा इमरजेंसी में था, मैं थोड़ा जल्दी में था, और फ़ोन करके चले जाते हैं। फिर मैं अकेला वहाँ पे कैसे उठा के गाय को साइड में करूँगा? इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गाय का एक्सीडेंट होता है, गाय या जानवर कोई भी जानवर का, तो आप नहीं कर पाते तो मेरे को फ़ोन करिए और मैं वहाँ पे आके मील के साथ में साइड में करके फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो छोटू जी लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं कि कैसे होना चाहिए, कैसे आपकी भी मदद हो कि आपसे आपका भी थोड़ा जो है मदद की जाए, है ना? जैसे कि आप अपनी तरफ से ही सब कुछ करते हैं, हाँ। कोई एनजीओ की तरफ से भी आपको मदद मिल सके या कोई संस्था की तरफ से आपको मदद मिल सके, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो देखिए, मैं जो पैसा मेरे को थोड़ा बहुत जितना भी मिलता है, मैं इन बेज़ुबानों पे लगा देता हूँ। मैं खुद ही एक रेंट में किराए पे झुग्गी पे रहता हूँ। मेरा खुद का झुग्गी जो टूटा हुआ है, ऊपर से पानी चोता हुआ है, मैं उसमें ही रहता हूँ और साथ में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश हैं, काफ़ी मेरे पास जो जानवर हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं। तो मैं पैसा इकट्ठा नहीं करता, जो भी मेरे पास इन पे मिलता है, मैं लगा देता हूँ। बस मैं कहना यही चाहता हूँ कि मेरे को जितना हो सकता है कोई पैसे सपोर्ट करे ताकि मैं इन बेज़ुबानों पे और पैसा लगा सकूँ। तो क्या एम क्या है आपका? क्या करना चाहते हो मैं जिंदगी में? ज़िंदगी में बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है मेरे से इनको सेवा करना चाहता हूँ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।